बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे बर्ड की बात करने लगे हैं कि जो आपको सिर्फ क्रिमिनो ही प्रोड्यूस करके देगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पानी के साथ एक ब्लूटूथ बर्ड जो है ना वो खुद घर में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये मेरे जो हाथ में एक बर्ड है, ये एक अल्बाइनो ब्लूटूथ है, और इसके दूसरे हाथ में जो बर्ड है अल्बाइनो रेड आई बर्ड है ये। अब इन दोनों बर्ड्स को अगर आपस में लगाएंगे तो इसमें से जो आने वाले तमाम बच्चे हैं वो सब के सब क्रीमिनो हैं। ब्लूटो को ब्लू वन के साथ जब लगाया जाता है तो उसमें से आने वाले तमाम बच्चे क्रीमिनो आते हैं। ये एक क्रीमिनो है, लाल आँख वाला क्रीमिनो, और वो भी दोनों रेड आइज में थे। जेनेटिक्स वाली वीडियो में हमने जिक्र किया था पारब्लू का, सिंपल पारब्लू का, कि एक पारब्लू कैसे एक ब्लू टू और ब्लू वन जीन के कॉम्बिनेशन से एक पारब्लू आता है। तो ऐसे ही ये जो क्रीमिनो है ये रेड आई में है, और ये एक ब्लू वन और ब्लू टू जीन के कॉम्बिनेशन से ये एक क्रीमिनो बर्ड आया है। और हम आज आपसे ये डिस्कस करेंगे कि हम अगर अल्बाइनो ब्लू टू हमने बनाना है तो वो कैसे बना। दो क्रिमिनल्स को आपस में लगाने से जो बच्चे आएंगे उनमें से जो भी अल्बाइनो आएंगे वो सब के सब पॉसिबल ब्लू टू होंगे। पॉसिबल ब्लू टू से मुराद है कि ये एक क्रिमिनो के पास दो जीन है, एक ब्लू वन का और एक ब्लू टू का। जब इसको दूसरे क्रिमिनो के साथ लगाएंगे तो इसकी तरफ से जब एक ब्लू का जीन जाएगा और दूसरे क्रिमिनो की तरफ से ब्लू टू का जीन आएगा तो उसमें से जो बर्ड प्रोड्यूस होगा वो क्रिमिनो होगा। जब इस बर्ड की तरफ से एक ब्लू वन का जीन जाएगा और दूसरे क्रिमिनो की तरफ से ब्लू वन का जीन आएगा तो उसमें से जो बर्ड प्रोड्यूस होगा वो अल्बाइनो रेड आई आएगा, और वो सिंपल अल्बाइनो होगा। और एक जीन इसकी तरफ से ब्लू टू का गया और दूसरे क्रिमिनो की तरफ से ब्लू टू का जीन ही आया, तो उस सूरत में जो अल्बाइनो आएगा रेड आई बच्चा वो कंफर्म ब्लू टू होगा। लेकिन जब एक पेयर में से चार बच्चे आएंगे जिनमें से दो क्रिमिनो और दो अल्बाइनो हो गए तो उनमें उन दोनों अल्बाइनो में से कोई एक अल्बाइनो ही ब्लू टू होगा। तो उस बात को कंफर्म करने के लिए कि दोनों में से कौन सा अल्बाइनो ब्लू टू है उनकी टेस्ट ब्रीड की जाती है। उनको टेस्ट ब्रीड के तौर पे दोबारा से उस दोनों अल्बाइनो को अल्बाइनो रेड आई के साथ लगाया जाता है। तो उसमें से जो अल्बाइनो रेड आई ये वाले क्रिमिनो प्रोड्यूस करके देगा तमाम बच्चे उसके क्रिमिनो ही होंगे। तो वो वाला जो अल्बाइनो रेड आई है आपका वो कंफर्म ब्लू टू। अब ये थी रेड आइज टू रेड आई ब्रीड, लेकिन रेड आइज में मोर्टेलिटी को काफ़ी ज़्यादा होती है। आमतौर पे रेड आई को ब्लैक आई स्प्लिट के साथ लगाया जाता है। ये एक अल्बाइनो स्प्लिट है, यानी कि ये असल में ये डेक ब्लू बर्ड है लेकिन ब्लैक आई में है, आँख इसकी काली है, लाल नहीं है। ये अल्बाइनो स्प्लिट का बर्ड है, इसकी आँख काली है। और इसको अगर हम क्रिमिनो के साथ लगाएंगे तो उसमें से जो आने वाले बच्चे हैं वो कुछ रेड आई में आएंगे कुछ ब्लैक आई में, लेकिन उनमें जो रेड आई के चिक्स होंगे उनका सर्वाइवल ठीक होगा। इसलिए आमतौर पे जितने भी अल्बाइनो रेड आइज हैं उनको डेकिनो के साथ लगाया जाता है, और जितने भी क्रिमिनो हैं उनको अल्बाइनो स्प्लिट के साथ लगाया जाता है ताकि चिक्स का सर्वाइवल जो है ना वो ठीक हो। अब वो जो हमने पीछे पेयरिंग देखी थी उसमें हमने आपको क्रिमिनो से क्रिमिनो को आपस में पेयर अप करके उसमें से भी आपको ब्लू टू आएगा और सर्वाइवल भी ठीक होगा, लेकिन उतना बेहतर नहीं होगा कि जितना आप एक ब्लैक आई बर्ड के साथ उसका सर्वाइवल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने एक ब्लैक आई बर्ड यूज़ करना है और एक रेड आई बर्ड यूज़ करना है तो उसके लिए फिर कौन सा बर्ड यूज़ करें ब्लू टू प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो भी हम आपको पेयरिंग अभी बता देते हैं। तो ये दो बर्ड जो है ना मेरे हाथ में, एक क्रिमिनो है और एक डेकिनो है। डेकिनो और क्रिमिनो में बाजार कोई फ़र्क नहीं होता, जैसे अल्बाइनो रेड आई और अल्बाइनो ब्लैक आई में बाजार कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन अल्बाइनो ब्लैक आई यानी कि डेक ब्लू बर्ड की जो आँख है ना वो ब्लैक होती है, और डेकिनो की भी जो आँख है ना वो ब्लैक कलर में होती है, और बाकी सारी बॉडी का कलर जो है ना वो सेम क्रिमिनो के जैसा होता है। ये डेक म्यूटेशन के बर्ड है। तो अब अगर आप ये एक ब्लैक आई बर्ड और एक ये रेड आई बर्ड आपस में लगाएंगे, इन दोनों बर्ड्स की आपस में पेयरिंग करेंगे, उनमें से जो आपको चिक्स आएंगे वो इस पेयरिंग में से कुछ बच्चे ब्लैक आई आएंगे कुछ रेड आई आएंगे। अब जो बच्चे ब्लैक आई आए ना उनमें डेकिनो होगा और डेक ब्लू बर्ड जो पहले आपको दिखाया वो वाला होगा, और जो रेड आई आए हैं उनमें क्रिमिनो होगा और अल्बाइनो रेड आई होगा। अब इस पेयरिंग में से जो दो बच्चे आए हैं ना ब्लू बर्ड, यानी कि एक डेक ब्लू और एक अल्बाइनो रेड आई, वो दोनों बच्चे भी पॉसिबल ब्लू टू हैं। अब उन दोनों बर्ड्स को
आप दोबारा टेस्ट ब्रीड करेंगे किसी भी ब्लू बर्ड के साथ। ब्लू बर्ड से मुराद ये होती है कि या तो अल्बाइनो रेड आई या डेक ब्लू बर्ड या ब्लू फिशरी या ब्लू पेस्टल, इनमें से ये चारों बर्ड ब्लू सीरीज के बर्ड हैं। इनमें से किसी भी बर्ड के साथ आप इनको पेयर करके उनकी टेस्ट ब्रीड कर सकते हैं। जो भी बर्ड 100% आपको पार ब्लू बर्ड देगा, यानी कि या डेकिनो देगा या क्रीमिनो देगा। अगर डेक ब्लू बर्ड कंफर्म हुआ तो वो आपको डेकिनो देगा, और अगर क्रीमिनो अल्बाइनो रेड ही कंफर्म हो रहा है ब्लू तो वो आपको क्रीमिनो निकाल के देगा। वो बर्ड आपका कंफर्म ब्लू है। ये थी वो पेयरिंग्स जिनमें आपको महंगे वाले बर्ड जो आप यूज़ करेंगे तो उसमें से आपको कंफर्म ब्लू आएगा। लेकिन कुछ ऐसी पेयरिंग्स हैं जिनसे सस्ते वाले बर्ड लगा के भी आप ब्लू बर्ड जो ना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन उस पेयरिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। उस पेयरिंग में ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं जो पॉसिबल स्प्लिट इनो आते हैं। तो उस पॉसिबल स्प्लिट इनो को की मार्केट में, उन पॉसिबल स्प्लिट इनोज की मार्केट में वैल्यू बहुत कम होती है, जिस वजह से वो बर्ड अच्छी कीमत में सेल नहीं होते। यानी कि ऐसे कहा जाएगा कि उस पेयरिंग में से वेस्ट बर्ड ज़्यादा आते हैं। तो ज़्यादा रिकमेंडेड ये वाली पेयरिंग्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये दोनों डेकिनो के साथ क्रीमिनो या क्रीमिनो के साथ क्रीमिनो। इन दोनों में से भी डेकिनो के साथ क्रीमिनो वाली पेयरिंग जो ना वो ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि उसमें मोर्टेलिटी के चांस बहुत कम होते हैं। लुटिनो रेड आई की पेयरिंग बताते हैं जिसमें क्रीमिनो आप उसके साथ लगा के, तो उसमें से एक ही पार ब्लू बर्ड आप यूज़ करके उसमें से आप ब्लू बर्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप लुटिनो रेड आई क्रीमिनो के साथ लगाएं। क्रीमिनो भी रेड आई या लुटिनो रेड आई भी विजुअल में रेड आई है। दोनों के पास इनो के भी दो जीन है, और एक के पास ग्रीन है और एक बर्ड पार ब्लू है। अब इन बर्ड्स को अगर आपस में पेयर अप करेंगे तो उनमें से तमाम के तमाम बच्चे, क्योंकि दोनों तरफ रेड आइज विजुअल में है, तो तमाम के तमाम बच्चे आपके पास लुटिनो रेड आइज आएंगे जो कि स्प्लिट होंगे B1 B2। B1 B2 इसलिए कहा जाता है कि वो स्प्लिट होंगे B1 के कुछ बर्ड, और कुछ बर्ड स्प्लिट होंगे B2 के। तो अब उनको टेस्ट ब्रीड किया जाएगा। जब टेस्ट ब्रीड कर लेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन से बर्ड B1 के स्प्लिट हैं, कौन से बच्चे जो है ना वो B2 के स्प्लिट हैं। तो जो B2 के स्प्लिट होंगे वो आपके कंफर्म ग्रीन में B2 हो गए, लुटिनो रेड आई स्प्लिट B2 हो गए। उनको अगर आप दोबारा अल्बाइनो रेड आई के साथ लगाएंगे तो वो आपको क्रीमिनो भी देंगे और लुटिनो रेड आई भी देंगे। लेकिन उस पेयरिंग में से जो आपको बच्चे आएंगे ग्रीन वाले यानी कि लुटिनो वाले, वो स्प्लिट B1 ही होंगे, वो B2 नहीं हो सकते। अगर आप उस लुटिनो रेड आई जो कि स्प्लिट B2 आपके पास कंफर्म हो चुका है टेस्ट ब्रीड के बाद, उसको दोबारा से क्रीमिनो के साथ लगाते हैं तो उसमें से जो आपको ब्लू बर्ड आएगा वो कंफर्म B2 होगा। ये थी इनो की पेयरिंग, इनो बर्ड की पेयरिंग। अब अगर आप फिशरी में प्रोड्यूस करना चाहते हैं B2 तो ब्लू बर्ड यानी कि, तो वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो सवाल ये बनता है कि ये अल्बाइनो जो बर्ड है, अल्बाइनो रेड आई, ये अगर ब्लू में होगा तो ये तो हमें क्रीमिनो प्रोड्यूस करके देगा। तो अगर फिशरी में हम B2 बर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो उसका हमें क्या बेनिफिट है। तो पहले उसके बेनिफिट पे बात करते हैं कि जो फिशरी में आपके पास B2 होगा उसका बेनिफिट एक तो ये है कि आप उसको किसी भी पेल फेलो की वर्किंग में यूज़ कर सकते हैं। पेल फेलो ब्लू प्रोड्यूस करने के लिए आपको फिशरी ब्लू बर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक विजुअल पेल फेलो पार ब्लू को एक फिशरी ब्लू के साथ पेयर अप करेंगे तो उसमें से आपके पास आने वाले जो जितने भी बच्चे होंगे उनमें से आधे बच्चे पार ब्लू होंगे, आधे ब्लू बर्ड होंगे। जो भी ब्लू बर्ड उनमें से निकलेगा वो कन्फर्म B2 होगा और स्प्लिट होगा पेल फेलो का। उस B2 बर्ड के जो कोई स्प्लिट है पेल फेलो का, दोबारा से अगर विजुअल पार ब्लू पेल फेलो के साथ लगाएंगे तो आपके पास 100% कन्फर्म विजुअल में पेल फेलो जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाएगा।